हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं 1 by 1 फ्रैक्शंस में। अभी आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ गामा रेज क्रिएट्स कोइंसिडेंस डिटेक्शंस दैट रिप्रेजेंट्स ए लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी एक इनहेलेशन इवेंट सपोज करो कि यहाँ पे हो रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनहेलेट कर रहे हैं, तो 2 गामा रेज निकल रहे हैं 511 केवी के, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके अपोजिट पेयर पे जो डिटेक्टर है, यहाँ पे ये डिटेक्टर, जहाँ पे इनका डिटेक्शन होएगा इस क्रिस्टल पे और इस क्रिस्टल पे, या इस डिटेक्टर या डिटेक्टर 2 या क्रिस्टल नाम दो, इस क्रिस्टल से अपोजिट क्रिस्टल और प्लस से लाइन जब खींचेंगे हम, राइट, तो एक लाइन मिलेगा मुझे, ये इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। और ये लाइन ऑफ रिस्पॉन्स ये डिनोट करता है कि इसी लाइन पे कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे इनहेलेशन हुआ होगा या इवेंट हुआ होगा। इवेंट का पोजीशन जो है वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है। रिजोल्यूशन अब बोल रहा है क्या, दूसरा लाइन बोल रहा है रिजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द डिटेक्टर। एक पहला कि जो पेट सिटी का, पेट का जो रिजोल्यूशन होगा, पेट सिटी का नहीं, पेट का स्पेशली, पेट में 2 कंपोनेंट है, एक पेट है और दूसरा सिटी है। सो पेट का जो रिजोल्यूशन होगा इट इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है, ये डिटेक्टर जो है, इस डिटेक्टर एलिमेंट जो है, एक एक एलिमेंट उसका साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेट डिटेक्टर का रिजोल्यूशन कितना होगा। मतलब स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच पेट डिटेक्टर कैन डिटेक्ट, राइट, एंड it is shown by the equal width at half maximum, like full width half maximum FWHM curves shown below। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसका रिजोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा कि ये एक फिक्स्ड रिजोल्यूशन होगा और यही इसका जो FWHM जो होगा उसी साइज का जो है वो, मतलब ऐसा समझो कि स्पेशल रिजोल्यूशन को हम लोग क्या किससे डिनोट, किसके टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, वी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ FWHM। तो इसका FWHM देखोगे, हर कर्व का FWHM बराबर है। इट मींस यहाँ पे ऑल क्रिस्टल एलिमेंट्स जो है वो उनके क्या है, उनके विड्थ बराबर है। तो इसलिए ये क्या होगा कि इसका जो FWHM जो आएगा इंडिविजुअल का वो भी बराबर होगा, मतलब इक्वल रिजोल्यूशन होएगा। नंबर 1, एक तो बात ये बना। दूसरा बात आ रहा है कि एक्सियल रिजोल्यूशन जो है, 2 तरह का रिजोल्यूशन है। एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में जाएगा, जैसे आपका सिलिंड्रिकल ये है, रिंग्स बने हुए ना, रिंग्स जो बन रहे हैं वो सिलेंडर की तरह आकर के बन रहे हैं। तो एक जिस डायरेक्शंस में पेशेंट है उस डायरेक्शंस में एक रिजोल्यूशन होगा, राइट, और दूसरा रिजोल्यूशन जो सामने दिखता है, वैसे जैसे इधर का कट सेक्शन ऐसे देखेंगे तो होल की तरह दिखेगा, तो एक रिजोल्यूशन जो होगा वो इस डायरेक्शंस में होगा। समझ गए, एक्सियल रिजोल्यूशंस बोलते हैं इसको, राइट। अब क्या बोला, एक्सियल रिजोल्यूशन डिग्रेड्स एट द एजेस ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। पहली चीज ये देखना है कि जैसे जैसे यहाँ पे सेंटर पे देखोगे तो सेंटर पे रिजोल्यूशन बेहतर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एज की तरफ मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है। तो एजेस पे रिजोल्यूशन क्या होगा, डिटोरिएट होगा, अच्छा नहीं होगा। FWHM का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना ही कम रिजोल्यूशन होता है। इट इज इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। बेटर रिजोल्यूशंस
इसका मतलब FWHM कम है, FWHM ज्यादा है तो वर्ड्स हाई रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। Degrades at the edge of the field of the view because of variations in the depth of interactions that can occur. क्यों डिटोरिएट होता है? इसलिए डिटोरिएट होता है, देखो यहाँ पे ये जो सामने आपका क्रिस्टल एलिमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये गामा फोटोन हिट करेगा तो इसका चांसेस क्या है कि ये पूरा का पूरा गामा एनर्जी जो है इस क्रिस्टल एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो ज्यादा करना है कंपेयर टू यहाँ पे देख लेना। यदि एक क्रिस्टल का कैसा डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन ऐसे है, तो ये गामा फोटोन जो होगा वो उतना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से यहाँ पे और कम कर रहा है, तो इस एरिया में एज पे जब आएगा तो चूंकि ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनसाइड द क्रिस्टल, तो क्या होगा, इसका एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा। 511 केवी के जो फोटोन्स जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, तो लाइट का अमाउंट जो होगा वो क्या कम निकलेगा, तो यहाँ पे एरर जो होगा वो ज्यादा होगा। समझ गए? इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिजोल्यूशन जो है डिग्रेड हो जाता है, लेकिन सेंटर पे शार्प इमेज बनता है। तो ये चीज के कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यही लिखा है, देयरफॉर सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी नियर द एज ऑफ द गैंट रिंग हैव पुअर रिजोल्यूशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने, वाइडर FWHM देन द सोर्स एट द सेंटर। तो ये एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। क्या पूछ सकते हैं? यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेंटर पे कैसा रिजोल्यूशन, सेंटर पे और पेरिफेरी पे, एजेस पे क्या सेम रिजोल्यूशन होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है? दोबारा सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना? ओके, बिकॉज ऑफ हाँ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में वेरिएशंस है सेंटर और पेरिफेरी पे, इसके चलते ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे डिटोरिएट होएगा, यहाँ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है एज पे जाकर के डिटोरिएट हो जा रहा है। और अच्छे से देख लो, दूसरा डायग्राम सेम चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्या होता है, यदि इसको इस एरिया में यहाँ पे यदि इनहेलेशन फोटोन्स था, एक फोटोन इधर जाएगा, दूसरा फोटोन इधर की तरफ आएगा, इसी एरिया को, इस क्रिस्टल वाला एरिया जो है, रिंग वाला एरिया, उसको जूम किया हुआ है, इस पार्ट को जूम करके यहां कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि एक्चुअल लोकेशन जो है ग्रीन वाला में है, कहीं पे आना चाहिए। एक्चुअल लोकेशंस यदि इसको हम बीम करें तो इसमें आना चाहिए था, लेकिन इसका लोकेशन कहां आता है, इधर आता है। ये डिस्टॉर्शंस दिखता है क्योंकि यहां के बजाय वो इधर की तरफ दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो, या इसको क्रॉस करके इसमें चला गया ना, इस क्रिस्टल एलिमेंट को क्या किया, क्रॉस किया, कुछ एनर्जी इधर की तरफ डिपॉजिट हुई, उसके बाद इधर की तरफ डिपॉजिट हुई, तो उसका पोजीशन कहां से लेगा, जहां लाइट इमिट हुआ यहां पे तो सबसे ज्यादा होगा, और कुछ लाइट इधर से भी जाएगा, तो जो आपको समझ में आ रहा है, तो लास्ट में जब पोजीशन डिटर्मिनेशन होगा वहां पे जाके एरर आ जाएगा। यदि वो एक ही एलिमेंट में हो गया होता तो क्रिस्टल इसी क्रिस्टल एलिमेंट वाले को एरिया को लेता कि इधर इसी में यहीं से लाइन वो खींचता ना, लेकिन अब लाइन जो है वो कहां से खींच रहा है, वहां से खींच, दूसरे से जहां पे एंड कर रहा है वहां से खींच रहा है, इसलिए डिस्टॉर्शन होता है। दूसरी चीज लाइट इमिशन, मतलब जो वहां पे नहीं दिख रहा था कि दूर जाने के बाद कैसे वो पेनिट्रेट, बोला ना कि कम ही डिस्टेंस है, पूरा का पूरा इधर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्रॉस करके दूसरे वाले में चला जा रहा है अपनी एनर्जी। इज इट ओके?
कंप्लीट एनर्जी एक क्रिस्टल एलिमेंट्स में यहाँ पे नहीं डेसिपेट हो रही है। यहाँ पे जब जो बिल्कुल पर सेंटर में जो था, जो परपेंडिकुलर था, वो वहां पे कंप्लीट एनर्जी डेसिपेट हो रही थी। उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, राइट, क्या? प्रोजेक्शन डेटा कलेक्शंस का। इसके ना हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक डायग्राम ये है और सिंप्लीफाइड उसी तरह से एक दूसरा भी डायग्राम बनाया है हमने, राइट। इसमें देखो क्या है, ये डायग्राम याद रखना है। एक तरह से ऐसा समझ लो कि ये फंक्शनल डायग्राम की तरह काम करने वाला है कि कैसे पेट मशीन जो है वो ऑपरेट करता है। ये तो हो गया, इस लाइन पे कहीं ना कहीं इनहेलेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि एक फोटोन इधर की तरफ चलेगा, एक क्रिस्टल एलिमेंट को में अपनी एनर्जी डेसिपेट करेगा, दूसरा उसके अपोजिट वाला में। हर क्रिस्टल एलिमेंट जो है उसके साथ क्या है, पीएम ट्यूब जुड़ा हुआ है, राइट। और पीएम ट्यूब के बाद प्री एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। आगे चीजें, प्री एम्पलीफायर आ गया। यहां से प्री एम्पलीफायर के बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो, ये जो सिग्नल जो भी लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आया, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और उसको वो जाकर के प्रोसेस करेगा, मीन्स एम्पलीफाई करेगा, करेक्ट। यहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन होगा, तो दोनों सिग्नल का हो गया। अब यहाँ पे एक बाद इस प्रोसेस हो जाने के बाद वो क्या जा रहा है, कोइंसिडेंस प्रोसेसर्स में जा रहा है। और कोइंसिडेंस प्रोसेसर क्या कर रहा है, इट हैज गॉट ए टाइमिंग विंडो। ये पहले चेक करता है कि ये फोटोन जो था वो किस टाइम पे आया था, और उसी तरह से दूसरा फोटोन जो है वो किस टाइम पे आया था। वो यदि एक फिक्स टाइम, एक जो भी यहाँ पे हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस इतने ही टाइम के बीच में यदि फोटोन आया होगा, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ये इसको हम कोइंसिडेंस मानेंगे। और यदि वो उसका वैल्यू उससे ज्यादा होगा डिफरेंस दोनों में, तो हम उसको कोइंसिडेंस नहीं मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो एक ही साथ, मतलब ये दोनों फोटोन जो थे 511 केवी वाले, वो कोइंसिडेंस इवेंट्स वाले थे, मतलब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए थे, इनहेलेशन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोसेसिंग में जो है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है, जो चीज यहाँ पे नहीं दिखाया है इस डायग्राम में। क्या कि सिर्फ कोइंसिडेंस टाइमिंग ही नहीं चेक करते हैं, हम ये भी चेक करते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो भी एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड के बीच में है या नहीं है। लाइक जैसे 511 प्लस माइनस 15%, राइट, है या नहीं है। तो वो उस रेंज में यदि एनर्जी है इसकी भी और इसकी भी, तब जाकर के उसका कोइंसिडेंस चेक होगा। पहले वो एनर्जी भी मैच कर गया, मतलब उसी रेंज में है यहाँ भी और यहाँ भी, और कोइंसिडेंस में भी है, तब वो डिटेक्शन इवेंट जो है कोइंसिडेंस इवेंट माना जाएगा। दोनों ही क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये जा रहा है डाटा सॉर्टिंग और हिस्टोग्राम में, ये प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद यहाँ जब इवेंट रिकॉर्ड हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है इमेज रिकंस्ट्रक्शंस के लिए, और इमेज रिकॉर्ड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, इमेजेस जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। सो दिस इज द लाइक बेसिक उसका फंक्शनल डायग्राम है कि कैसे काम करता है पेट डिटेक्टर। दूसरा भी सिंपल बनाना है, उसी को डुप्लीकेट करके थोड़ा सिंपल में बना दिया हमने। यहाँ पे क्या कि सेम आ गया, यहाँ पे लो एनर्जी थ्रेशोल्ड है, फिर टाइमिंग सिग्नल से आया, फिर लो एनर्जी थ्रेशोल्ड टाइमिंग सिग्नल से आ गया, राइट। तो जब ये एनर्जी थ्रेशोल्ड को जब ये क्रॉस कर, मतलब उसमें उससे पास आउट हो जाएंगे, मतलब उसका एनर्जी क्लियर हो गया, टाइमिंग पता चल, टाइमिंग स्टैंप लग गया उसको। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस टाइमिंग सर्किट्स पे आएगा। वो जब कोइंसिडेंस टाइमिंग सर्किट ने डिटेक्ट कर लिया कि ये कोइंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कोइंसिडेंस इवेंट डिटेक्टेड। फिर वही डाटा सॉर्टिंग और हिस्टोग्राम होगा, इमेज रिकंस्ट्रक्शन होगा, ये फिर जाकर के इमेज बनेगी। तो आपकी मर्जी है, पहले वाला डायग्राम बनेगा एग्जाम में या ये बनेगा, राइट।
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसको दोनों से होकर उस एनर्जी थ्रेशोल्ड से पास होना पड़ेगा, जो भी हमने फोटो पिक विंडो लगाया है वो, प्लस उसके साथ उसका टाइम स्टैंप जाएगा कि कब वो अराइव हुआ था। दूसरे वाले को भी देखना, अपोजिट वाले को देखना पड़ेगा। वैसे ही यदि वो कोइंसिडेंस मतलब उतने विंडो के टाइम के बीच में होगा, देन वी आर गोइंग टू से ओके फाइन, कोइंसिडेंस हैज ऑकर्ड। आगे चलूं। डेटा एक्विजिशन में देखो क्या होता है, कैसे होता है। ईच डिटेक्टर इज लिमिटेड टू हैविंग कोइंसिडेंस डिटेक्शन ओवर अबाउट 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये डिटेक्शन या एक क्रिस्टल एलिमेंट एक है, राइट। यहां से देखो ये लाइन यदि आप खींच रहे हो और ये लाइन देखो, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल पता चल रहा है 90 डिग्री का है। आइडिया लग रहा है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये डिटेक्टर इसके साथ कोइंसिडेंस हो सकता है, ये इसके साथ भी कोइंसिडेंस इसका बन सकता है, मतलब इसके साथ भी बन सकता है, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ, लाइक दिस। मतलब 90 डिग्री का एंगल जो होगा, उस एंगल में जितने डिटेक्टर एलिमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं उन सब के साथ इसका कोइंसिडेंस इवेंट क्रिएट हो सकता है। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि वहां पे हम हर बार इमेज में क्या दिखा रहे थे कि एक पॉइंट दिखा रहे थे और उस वहीं से जो एक अपोजिट जा रहा था और एक मतलब दोनों अपोजिट डिटेक्टर का कोइंसिडेंस दिखा रहे थे। लेकिन पॉसिबल क्या है कि एक डिटेक्टर जो है 90 डिग्री के फैन में वो जितने डिटेक्टर आएंगे उनके साथ उनका कोइंसिडेंस हो सकता है। तो इतने लाइन पेयर मतलब इतने लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बन सकते हैं, मतलब ये भी लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बनेगा, इससे इस डिटेक्टर के बीच का भी लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बनेगा। और इसी तरह से ये लोग वायर्ड होते हैं, समझ गए? कि मतलब एक इवेंट होएगा ना तो सब बताएंगे, समझ गए कि ये यहां पे इवेंट डिटेक्ट हुआ, राइट, और वो किस टाइम पे डिटेक्ट हुआ था और उसकी कितनी एनर्जी है। उसी तरह से इस 90 डिग्री में कोई भी होगा तो वो ग्लो कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, कि ये बना, इसकी एनर्जी इतनी थी और इस टाइम पे यहां पे फोटोन मिला मुझे। अब वहां से उस डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर में आप लाइन खींच लो। क्लियर? ये लिखा, ईच डिटेक्टर इज लिमिटेड टू हैविंग कोइंसिडेंस डिटेक्शन ओवर अबाउट 90 डिग्रीज which create a fan pattern of possible coincidence detections line of response. Each crystal has a different orientation of its sensitivity pattern. एक और बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ईच क्रिस्टल जो है, हर क्रिस्टल का क्या है, हैज ए डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इट्स सेंसिटिविटी पैटर्न। उसका सेंसिटिविटी पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, हर क्रिस्टल का डिफरेंट होता है। so that all crystals are used to provide a complete set of LORs around the patient. तो उससे क्या होता है कि आपका पेशेंट के अराउंड जितने LOR बन सकते हैं, राइट, वो सारे LOR जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं एक टाइम पे। ओके, जितने तरह के LOR बन सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आए? जैसे यहां पे दिखाया, देखो इस पॉइंट से देखो, इधर से देखो तो ये 90 डिग्री इतना कवर हो गया, इसके बाद ये नीचे इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या, बाकी डिटेक्टर एलिमेंट्स कवर हो गया। फिर जब एक और पॉइंट आप इधर थर्ड पे आ गए तो देखो बाकी एरिया कवर हो गया। तो उसी तरह से आप देखोगे तो ऐसे करके पूरा का पूरा जो है वो LOR में कवर हो जाएगा। मतलब वन टाइम पे यू विल हैव द कंप्लीट सेट ऑफ LORs, जो भी पॉसिबल होगा। Parallel lines of response provide the equivalent of projection information from all angle around the patient. This figure what it explains. देखो जब एस्पेक्ट में क्या होता है, एस्पेक्ट में पेशेंट जो होता है वो स्टेशनरी होता है और डिटेक्टर क्या होता है, एक बार एक एंगल से जाकर के वो इमेज एक्वायर करता है और फिर मूव करके फिर दूसरे एंगल पे चला जाता है।
तो वही जो कॉलीमेटर का होल जो होता है उसी से होकर के गामा फोटॉन्स जाते हैं। तो इस टाइप का प्रोफाइल जो है एक एंगल पे जब हमारा कॉलीमेटर होता है, मतलब डिटेक्टर होता है, तो एस्पेक्ट में इस टाइप का प्रोफाइल बनता है एक एंगल पे। फिर जब वो दूसरे एंगल पे आता है तो उसका प्रोफाइल ऐसा बनता है, फिर तीसरे से आता है तो ऐसा बनता है। तो बेसिकली ये यही बता रहा है कि पेट में जो है मूव करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ इस टाइप के प्रोजेक्शंस बनते जाते हैं और हर एंगल से बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंगल का प्रोजेक्शंस दिखाया है। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां पे हमने पिछले वाला स्लाइड में दिखाया था ना कि एक क्रिस्टल एलिमेंट जो है वो कैसे 90 डिग्री के फैन में बाकी अपोजिट डायरेक्शंस के क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है। Am I correct? राइट। अब जो हर एंगल से जो उसको प्रोजेक्शंस मिला हुआ है, ये 0 डिग्री एंगल से मिला, फिर 45 डिग्री पे मिला, फिर 90 पे मिला, फिर जाकर के 180 डिग्री पे मिला हुआ प्रोजेक्शंस। राइट? अभी देखो इसको क्या करते हैं। फॉर ईच स्लाइस, अब देखो हमने कल ये भी बात बोला था कि उसमें रिंग बने होते हैं, तो हर एक रिंग जो है उससे एक स्लाइस बनता है। एक रिंग इंफॉर्मेशन से एक स्लाइस बन सकता है। तो आप ऐसा समझो कि एक रिंग से एक स्लाइस बना, तो जो बना ईच, उसकी बात कर रहा है। फॉर ईच स्लाइस द प्रोजेक्शन फ्रॉम ईच एंगल आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रो ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड साइनोग्राम। अब जो है हर एंगल से प्रोजेक्शन फ्रॉम ईच एंगल, अब देखो 0 डिग्री से एंगल से जो भी प्रोजेक्शंस उसको मिला उसको क्या किया उसने, इट हैज आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रो ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल रो, एक रो का मैट्रिक्स है और हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये डायरेक्शन जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, और यदि हम इसी चीज को इस डायरेक्शंस में डालते हैं तो इसको बोलते हैं कि वर्टिकल है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को, ईच स्लाइस ऑफ प्रोजेक्शन डेटा को फ्रॉम ईच एंगल आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रो ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर डाल देते हैं। अब कैसे डालते हैं, इसी वाले 0 डिग्री का प्रोफाइल जो है ना, आप समझ रहे हैं, इसी को यहाँ पे जो भी काउंट जो था ये, इसको कलर के हिसाब से कर दिया। मतलब ज्यादा ये हाइट दिख रहा है तो यहाँ पे ज्यादा कलर दिखेगा, यहाँ पे कम कलर दिखाई, देख रहे हो ये वैसे उसके करस्पॉन्डिंग जहां पर भी पिक होगा उधर ज्यादा कलर होगा। देखो यहाँ पे लास्ट में आते आते ये देखो इसका कलर जो है फेड हो जा रहा है 0 डिग्री वाले पे, समझ गए? उसके बाद का जो है जैसे 45 डिग्री का है, अब जैसे 1 डिग्री के एंगल पे होता, अब देखो वहां पे क्या था, हमारे रिंग है तो उसमें तो बहुत सारे बने हुए हैं, एक एक डिग्री का भी बन सकता है। तो नेक्स्ट डिग्री वाला जो होगा वो दूसरा लाइन का होगा इंफॉर्मेशन, समझ गए? फिर ये जो होगा, देखो यहाँ पे एक लाइन जो दिखाया है वो 90 डिग्री का प्रोजेक्शन, देखो यहाँ पे दिखाया 90 डिग्री का यहाँ आके पड़ रहा है। फिर 120 का कहीं इधर की तरफ पड़ेगा, यदि ऐसे दिखाओगे तो रफली जो है ये 120 डिग्री का प्रोजेक्शन इधर पड़ेगा कहीं। उसी तरह से 180 डिग्री का प्रोजेक्शन का डेटा ये लास्ट में आया। तो इस ढंग से अरेंज करते हैं, और ये अरेंजमेंट जो है, जो जिससे जो इमेज बनता है, जो इमेज दिख रहा है आपको, इसी इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोग्राम बोलते हैं। ओके, सो इट्स द साइनोग्राम प्लॉट is represented as the distance across the field of view of the scanner plotted against the angle from which the projection data is taken. अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, साइनोग्राम प्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द डिस्टेंस अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द स्कैनर। मतलब ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू जो था, ये स्कैनर के फील्ड ऑफ व्यू में जो कुछ भी दिखा वो, और हर एंगल के लिए, तो यहाँ का जो भी प्रोफाइल था इसी प्रोफाइल को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रखा, राइट, प्लॉटेड अगेंस्ट ईच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेकन। मतलब जिस एंगल पे 0 पे लिया तो 0 डिग्री का एक बना दिया, जितने जितने एंगल पे 90 डिग्री का तो एक 90 डिग्री के लिए एक लाइन बन गया, ऐसे करके 180 डिग्री का तो 180 डिग्री लाइन बन गया। तो ये इसका डेफिनेशन है। मतलब बेसिकली ईच प्रोजेक्शन
through 180 degrees is used to form a complete set of projection informations. ये बोल रहा है यदि मान लो कि हम 180 डिग्री से भी यदि प्रोजेक्शंस ले लेते हैं तो ये कंप्लीट प्रोजेक्शन डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है जिससे इमेज रिकंस्ट्रक्शंस किया जा सकता है, राइट। आपका जो एस्पेक्ट में भी इसीलिए 180 डिग्री का जब कार्डियक स्कैन करते हैं तो वहां पे 180 डिग्री का ही प्रोजेक्शन लेते हैं और उसी 180 डिग्री के प्रोजेक्शन से हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम 180 डिग्री का भी यदि प्रोजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स विद इन ए सिलेंडर filled with radioactivity, राइट। अब देखो ये एक सिलेंडर है जिसमें हॉट एंड कोल्ड एक्टिविटी है, राइट। ओके, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स विद इन ए सिलेंडर फिल्ड विथ ए रेडियो एक्टिविटी ईच, मतलब दोनों को, एक में कोल्ड है एक में एक्टिविटी है, तो इट क्रिएट्स ए साइन वेव पैटर्न। कैसा वेव पैटर्न क्रिएट करता है? साइन वेव। ये देखो, ये देखोगे, ये देख रहे हो, ये ऐसे साइन वेव की तरफ है। देखो ब्लैक वाले के लिए देखो, ये दिख रहा है, एक अलग साइन वेव बना। क्रिएट ए साइन वेव पैटर्न ऑन द साइनोग्राम। Only 180 degree of data are needed to form a complete set of projection informations because the next 180 degrees would be a repeat। क्योंकि दूसरा अपोजिट का जो 180 डिग्री जो होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि इधर से भी यदि 180 डिग्री देखोगे, सपोज करो कि जीरो वाला से जब गया था तो यहाँ पे क्या है, यहाँ यदि ये इनहेलेशन फोटोन का था तो एक फोटोन इधर गया था एक इधर गया था तो यही लाइन मिला। यदि यहाँ से भी शुरू करोगे तो क्या बनेगा, यही तो लाइन मिलेगा 180 डिग्री के लिए। तो जीरो से शुरू किया तभी भी यही लाइन मिला था, 180 डिग्री वाला से यदि शुरू करेंगे तो यही लाइन मिलेगा। फिर इसके 45 में आएंगे तो 45 में भी लाइन इधर की तरफ ही आएगा। तो चाहे आप इधर का प्रोजेक्शंस ले लिया तो वही लाइन ऑफ रेस्पॉन्स है, चाहे आप नेक्स्ट दोबारा भी लो तो यही लाइन ऑफ रेस्पॉन्स मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? एनीवे, ठीक है। वन साइनोग्राम रिप्रेजेंट्स द डेटा फ्रॉम विच ओनली वन स्लाइस इन द डेटा विल बी फॉर्म्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक साइनोग्राम से एक स्लाइस बनता है, या ऐसे समझ लो कि एक स्लाइस का एक अलग साइनोग्राम होता है। ईच स्लाइस हैज ए वन साइनोग्राम, या एक साइनोग्राम से आप एक स्लाइस इमेज का बना सकते हो। देयरफॉर बोल रहा है कि वन साइनोग्राम मस्ट बी एक्वायर्ड पर स्लाइस। तो जितने स्लाइस एक्वायर करने हैं उतने ही साइनोग्राम आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। ओके, अब देखो यहां पे जब तुम कभी ना बुक में देखना, या आपको जब भी आप वहां पे टर्मिनल पे बैठ के देखोगे पेट सिटी के, तो जो पेट का जो साइनोग्राम देखोगे तो पेट का साइनोग्राम ऐसे ही दिखता है। उसका दिखाने का यही तरीका है। उसमें क्या दिखाता है, साइनोग्राम इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए इंटरसेक्शन ऑफ टू डिटेक्टर्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? बाई ए इंटरसेक्शन ऑफ टू डिटेक्टर्स। तो उस मेथड में देखो यहाँ पे मॉड्यूल, यहाँ पे देखो ये, इसको समझने की कोशिश करो आप। ये एक रिंग डिटेक्टर है, राइट, और ये नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे ये एक अलग अलग मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल नंबर क्या है? 5 है, और ये मॉड्यूल नंबर 37 है, ये मॉड्यूल नंबर 46 है, ये मॉड्यूल नंबर 90 है, राइट। तो देखो ये तो साइनोग्राम बना, लेकिन देखो मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 37, समझ गए, राइट। तो मॉड्यूल नंबर 5 से एक लाइन आ रहा है, देख रहे हो, और एक मॉड्यूल नंबर 37 से आ रहा है। तो ये क्रॉस पॉइंट जो है वो साइनोग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के लिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि साइनोग्राम इंफॉर्मेशन जो है, कि मतलब साइनोग्राम इंफॉर्मेशन का मतलब कि उस पिक्सल पे साइनोग्राम में कितने काउंट्स थे, राइट, एक पिक्सल पे। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिटेक्टर्स। तो दोनों डिटेक्टर के इंटरसेक्शन पे
ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है, वो साइनोग्राम का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। कि ये दोनों डिटेक्टर के इंटरसेक्शंस पे ये लाइन जो था, ये लाइन के लिए कितना काउंट है वो यहां पे मिलेगा आपको, ओके। Each detector modules create a line of possible detection with opposite detector as represented by the annular dark line line. अब देखो ये क्या बोल रहा है कि each detector module, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5वां डिटेक्टर मॉड्यूल क्रिएट्स ए लाइन ऑफ पॉसिबल डिटेक्शंस, मतलब इस लाइन पे एक पॉसिबल डिटेक्शंस, पॉसिबल इस लाइन पे कहीं भी डिटेक्शन हो सकता है, विथ अपोजिट डिटेक्टर्स एज रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर डार्क लाइन। ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन पे दोनों का इंटरसेक्शन मिल रहा है ना। Module 5 on one side of the ring detects a photon at the same time as the module 37. The intersection of these two detectors line represents the line of response at which the event was detected. मतलब ये डिटेक्शन जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिटेक्शन जो है वो मतलब यही पॉइंट है जहां पे इवेंट जो है वो डिटेक्ट हुआ। The intersection of another detector pair modules 19 and 46, देखो एक 19 भी मॉड्यूल है और एक 46, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर भी देख लो, मॉड्यूल 9 और ये 46। तो इसको क्या किया, थोड़ा ग्रे लाइन से दिखाया है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये साइनोग्राम का है, करेक्ट, ये मतलब है इसका। I also demonstrate this because these two LORs were obtained from the same point in the space. A sinusoidal pattern that represents the pattern is seen in the sinogram from that point in the space. Basically क्या है कि ये लाइन जो बन रहा है ना, देखो ये पॉइंट, ये साइनोग्राम है, एक्चुअल में साइनोग्राम ये है, ये जो व्हाइट वाला है। और देखो एक क्रॉस, एक ये पॉइंट कहां से मिला इवेंट, ये डिटेक्टर मॉड्यूल 5 से और डिटेक्टर मॉड्यूल 7 से जाकर मिला, ये पॉइंट मिला है। और दूसरा पॉइंट किससे मिला, डिटेक्टर मॉड्यूल 9 से और 47 के क्रॉस पॉइंट से। तो एक्चुअल साइनोग्राम आपका ये है, देखो साइन वेव की तरफ। समझ में आया कुछ? इन नटसेल फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये यहाँ पे साइनोग्राम में बोला कि साइनोग्राम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिटेक्टर्स। तो यहाँ पे एक साइन, ये व्हाइट लाइन जो दिख रहा है जिसमें मेरा माउस पॉइंट होवर कर रहा है, वो साइनोग्राम है। और ये मॉड्यूल बता रहा है कि कौन से डिटेक्टर मॉड्यूल उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये 5वां और 37 के लिए ये एक साइनोग्राम का एक पॉइंट मिला, 46 और 9 वाले से दूसरा पॉइंट मिला। इसी तरह से सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, बस इतना समझना है। इस टाइप का डायग्राम मिलेगा तो बुक में जब पढ़ रहे हो तो इतनी ही बात उसको समझनी है। यहाँ पे अल्दो जो है हम लोग सेप्टा नहीं यूज करते हैं, लेकिन यदि सेप्टा भी जब यूज होता था, मतलब 2D में स्कैनिंग होती थी जो पहले जीई के पास होता था, 3D स्कैनर, पेट सिटी स्कैनर और 2D स्कैनर्स में सेप्टा भी जब यूज करते थे, तो देखो एक सेप्टा ए वाला से एक स्लाइस बनता था जो बीच से होल से है, दूसरा होल से दूसरा स्लाइड बनता था। और ये देखो ये आपस में आकर के ना ये लाइन यहाँ खींच रहे हैं तो दोनों लाइन आकर के एक मर्ज हो जा रहे थे, एक तीसरा भी स्लाइस बनता था। तो इतने ही दो में कितने स्लाइस बनते थे, 3 स्लाइस बनते थे, स्लाइस नंबर 1, स्लाइस नंबर 2 एंड स्लाइस नंबर 3। मतलब ये कि इस बीचों बीच से भी जो सेप्टा दिखता है वो वहां से भी क्रॉस करके एक स्लाइस बनता था। दैट्स व्हाट हमने इस डायग्राम में इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ,
क्लियर? विथ यही चीज यहाँ पे लीजेंड में भी लिखा है, विथ सेप्टा इन प्लेस photons are limited to striking mostly one ring, एक ही रिंग को स्ट्राइक करता था, and another photon may strike on the adjacent second ring. ये पहले वाले रिंग को किया, दूसरे ने दूसरे वाले एडजेसेंट सेकंड रिंग को किया, क्रिएटिंग ए वर्चुअल स्लाइस इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्लेन स्लाइस. लेकिन ये दोनों इंटरेक्शंस के बीच में भी, दोनों के बीच में भी एक स्लाइस क्रिएट होता था जिसको क्या बोलते हैं, इंटरप्लेन स्लाइस. और यही इंटरप्लेन स्लाइस के बारे में यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली उन चीजों को दिखाया है. द इंटरप्लेन स्लाइस प्रोवाइड improved resolution and nearly double the number of image slice beyond the actual number of detector rings. तो जितने डिटेक्टर रिंग्स होते थे उसका डबल नंबर ऑफ स्लाइस मिलता है इसमें भी. ओके, सेम जितने रिंग उतने ही स्लाइस नहीं, उसके डबल इमेज स्लाइस मिलते थे. ओके, बाकी बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटरप्लेन स्लाइस के बीच के कारण. देखो उस क्वेश्चन में क्या आता है कि ये जो सेप्टा का होल दिख रहा है ना, इस सेप्टा के होल से मान लो कि एक डिटेक्शन जो है इस डिटेक्टर में हुआ और दूसरा वाला में जस्ट उसके एडजेसेंट, जस्ट साथ वाला डिटेक्टर जो है उसमें जाकर के हुआ. राइट, तो वो ये बता रहा था कि तो ये देखो ये दो स्लाइस तो बनी गई, लेकिन मैंने बोला वहां पे कि ये दोनों के बीच में भी एक स्लाइस बनता है जिसको बोलते हैं इंटरप्लेन स्लाइस. इससे तो दो स्लाइस, एक रिंग का तो बना ही, एक रिंग का बन गया, फिर दूसरे रिंग का भी बनेगा, लेकिन ये दो रिंग के बीच में भी एक स्लाइस बनता है जिसको इंटरप्लेन स्लाइस बोलते थे. वही डैश डैश करके उसमें दिखाया था, क्योंकि इसका लाइट जो था इधर की तरफ क्रॉस कर और इसका लाइट क्रॉस करके एक बीच में एक और पैटर्न बना देता था. क्रॉस करके इसके भी डेटा आ रहे थे और इसके भी आ रहे थे, ऐसे करके क्रॉस से एक बीच में बन जाता था, उसको इंटरप्लेन स्लाइस बोलते. इसलिए दो डिटेक्टर के बीच में एक बन गया, तो जितने डिटेक्टर होंगे उसका डबल स्लाइस बनेगा, जितने रिंग होंगे उतना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने स्लाइस बन जाएंगे. सेप्टा ऑन है तब भी. ये डायग्राम देखो क्या बता रहा है, इस डायग्राम बनाया कि ये 2D एक्विजिशन विद द सेप्टा. अगेन ये 2 डायमेंशनल एक्विजिशन है, सेप्टा जब ऑन है तब. राइट, इन सेप्टा पोजीशन हैज ए स्कैनर सेंसिटिविटी लिमिटेड बाय द सेप्टा. सेप्टा के चलते उस स्कैनर की सेंसिटिविटी जो है लिमिट हो जाती है. सेंसिटिविटी लिमिट हो जाती है मतलब वो कम काउंट डिटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि सेप्टा को पेनिट्रेट करके फोटोन्स नहीं जा पाते हैं, तो कुछ फोटोन, मैक्सिमम फोटोन जो है वो क्या होते हैं उसके सेप्टा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो गया, तो ऑलरेडी उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि काउंट्स कम काउंट से इमेज बनता है. लेकिन यदि 3D होता है तो वहां पे सेप्टा होता नहीं. राइट, तो उस समय पे काउंट्स बहुत अच्छे आते हैं, तब जाके इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता है. करेक्ट, तो जब काउंट्स कम होंगे तो ऐसा इमेज बनेगा. एक ब्रेन का यहाँ पे इमेज हमने दिखाया है, एक कम काउंट का इमेज है. क्यों? बिकॉज हमने सिर्फ इसको 2D सेप्टा यूज करके बनाया है, और वहीं जब 3D यूज किया तो यही इमेज जो है देखो कितना इंप्रूव हो गया. देखो ये इमेज शार्प है, इसके रेजोल्यूशन अच्छे हैं कंपेयर टू दिस इमेज. ये इमेज जो है वो ब्लर्ड इमेज है. करेक्ट, ठीक है, आगे चलो. बहुत बढ़िया. सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट जो है डिस्कस करेंगे, और हम यहीं पे क्लास रोक देते हैं आज. ठीक है, फाइन. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.